हम सबके पास 24 घंटे होते हैं, पर फ़र्क इस बात से नहीं पड़ता कि हमारे पास कितना टाइम है। फ़र्क इस बात से पड़ता है हम उस टाइम को किस तरह जीते हैं। क्योंकि सच बताऊं, हम सब टाइम की कमी से नहीं, टाइम की बर्बादी से परेशान हैं। हम सब कहते हैं मेरे पास टाइम ही नहीं है, लेकिन फ़ोन में रील्स देख सकते हैं। हम कहते हैं मेरा मन नहीं लगता, लेकिन दूसरों की ज़िंदगी को देखकर दिन निकाल देते हैं। आज की वीडियो में मैं आपसे वो बातें करने वाली हूँ जो आपकी ज़िंदगी में हकीकत में होती हैं। सबसे पहली गलती, टाइम है तो लाइफ है, ये समझ में नहीं आती। लोग कहते हैं उम्र है, बाद में कर लेंगे, कल कर लेंगे, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि ये बाद में कभी आएगा भी या नहीं। टाइम इज़ नॉट पासिंग, टाइम इज़ योर लाइफ, लाइफ इज़ पासिंग। जब हम टाइम वेस्ट करते हैं, हम अपनी लाइफ वेस्ट कर रहे होते हैं। सोचिए, आप रोज 2 घंटे फ़ोन में स्क्रॉलिंग करते हैं। 365 दिन को 2 घंटे से मल्टीप्लाई करिए, 730 घंटे हो जाते हैं। 730 घंटे मतलब 30 दिन से भी ज़्यादा, यानी कि पूरा एक महीना सिर्फ दूसरों की रील देखकर चला गया। 12 महीने में से 1 महीना आप रील्स देखने में निकाल देते हैं, अगर आप डेली 2 घंटे रील्स स्क्रॉल करते हैं तो। हाउसवाइफ्स का सबसे बड़ा पेन पॉइंट क्या होता है? मेरा दिन कहाँ चला जाता है पता ही नहीं लगता। सुबह उठते ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज शुरू, जैसे बच्चे, खाना, सफाई, लॉन्ड्री, फैमिली, और रात होते होते ऐसा लगता है कि आज खुद के लिए क्या किया। समस्या ये है ही नहीं कि आपके पास टाइम नहीं है, समस्या ये है कि आपने अपने टाइम को प्लान नहीं किया है। सबसे पहले अपना टाइम जो है उसको प्लान करो। अगर आपको ये भी नहीं पता कि आपका टाइम जा कहाँ रहा है, तो आप उसे सही जगह कभी लगा ही नहीं सकते। 3 दिन एक छोटी सी चीज़ आपको करनी है। एक छोटी नोटबुक रखें, या आपके फ़ोन में कोई ऐप है, नोट्स ऐप, उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। हर घंटे लिखें आप क्या कर रही हैं। सिर्फ 3 दिन बाद आपको खुद शौक लगेगा कि टाइम कहाँ वेस्ट हो रहा था। और ये चीज़ क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जो चीज़ मेजर करी जा सकती है ना, वो सुधारी भी जा सकती है। मॉर्निंग में 1 घंटा सिर्फ अपने लिए, गोल्डन आवर, एक गोल्डन आवर अपने लिए। हाउसवाइफ्स कहती हैं कि हमारे पास सुबह बैठने तक का टाइम नहीं है, लेकिन सच ये है कि अगर आप सुबह 1 घंटा सिर्फ अपने लिए निकाल लें, तो पूरा दिन आपके कंट्रोल में रहता है। इस गोल्डन आवर में आप क्या क्या कर सकती हैं? जैसे कि 10 मिनट भगवान का शुक्रिया कर लिया, प्रेयर कर ली, 10 मिनट स्ट्रेचिंग कर ली, या कभी हल्की वॉक कर ली, 15-20 मिनट अपने गोल या पूरे दिन की प्लानिंग लिख ली, आपने अपना योगा कर लिया, या फिर कोई भी स्किल सीख ली। इस तरीके से 1 घंटे को 10-10, 15-15 मिनट डिवाइड करके आप 3-4 चीज़ें कर सकते हैं। और ये ज़रूरी क्यों है? क्योंकि अगर सुबह आपने खुद को नहीं संभाला, तो पूरा दिन आप अपने आप को नहीं संभाल पाएंगी, पूरा दिन आपको खींचता रहेगा। 4 चीज़ें जो टाइम खाती हैं और आपको पता भी नहीं चलता। पहली चीज़, मोबाइल में बिना मतलब के स्क्रॉल करना। कैसे रोकें इसको? स्क्रीन टाइम लगाओ, नोटिफिकेशन बंद कर दो। दूसरी चीज़, हर काम परफेक्ट करना। देखो, परफेक्ट नहीं करना है, प्रोडक्टिव करना है। प्रोडक्टिव बनो, परफेक्ट बनने के चक्कर में मत रहो। जो काम फटाफट निपटाए जा सकते हैं उनको फटाफट निपटाओ। तीसरी चीज़, दूसरों की प्रॉब्लम्स में घुसना। दूसरे आपको कुछ बोलते हैं या कुछ किसी की चुगली लगाते हैं या फिर आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा इग्नोर करना सीखो। चौथी चीज़, हर चीज़ खुद करना। बच्चे, पति, फैमिली को छोटे छोटे काम देना सीखो। नो बोलना सीखो, वरना टाइम कोई नहीं छोड़ेगा आपके पास। हम अक्सर कहती हैं कि नो बोलने से डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे, बुरा मान जाएंगे। लेकिन याद रखो, अगर तुम किसी को यस बोलती रहोगी तो खुद की ज़िंदगी को नो बोल रही होगी उस टाइम पे। कब नो बोलना है? जब कोई फालतू की गॉसिप करने बैठे। देखो, कभी कभार चलता है, उसी टाइम पे आप और प्रोडक्टिव काम कर सकते हो। उस गॉसिप से आपको कुछ रिजल्ट मिलने वाला है तो जरूर करें, अगर नहीं मिलने वाला है तो जितना जल्दी हो सके उस गॉसिप को ख़त्म करें। कोई एनर्जी आपकी खा रहा है, टाइम आपका खा रहा है, जब आपको कोई अर्जेंट काम है तो पहले अपना अर्जेंट काम पूरा करें। अपनी लाइफ को 3 हिस्सों में बांट दो। हर दिन आपको घर का काम और थक जाना, ये 2 हिस्सों में नहीं बांट के रखना है। अपने दिन को 3 हिस्सों में बांटो। पहला हिस्सा जो जिम्मेदारी टाइम है, खाना बनाना, बच्चे संभालना, जरूरी घर के काम।
दूसरा हिस्सा खुद के लिए टाइम निकालना, कोई नई स्किल सीखना, अपनी हेल्थ पे ध्यान देना, कोई छोटा काम शुरू करना। तीसरा हिस्सा रेस्ट एंड जॉय, आराम, फैमिली टॉक, पसंद का म्यूजिक, सेल्फ केयर, ये बहुत ज़रूरी है। प्रॉब्लम ये है कि हम जो पहला और तीसरा टाइम है ना, उसी को प्राइम टाइम बना लेते हैं। खुद के लिए जो ग्रोथ के लिए टाइम है, दूसरा टाइम, वो कभी आता ही नहीं और कभी आएगा ही नहीं। ये 24 घंटे ऐसे ही निकल जाएंगे। जैसे कि किसी को इंग्लिश सीखना है, जैसे कुकिंग सीखना है, मेहंदी आर्ट, मेकअप, कोई डिजिटल वर्क सीखना है, यूट्यूब के बेसिक सीखने हैं, कंटेंट क्रिएशन सीखना है, ऑनलाइन बेसिक अर्निंग आपको सीखना है। ये टाइम कभी वेस्ट नहीं जाएगा, इनसे आपका फ्यूचर बनेगा। खुद को हमेशा आखिरी में मत रखो। हर दिन थोड़ा टाइम आपके लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरों के ताने सुनकर खुद को छोटा मत समझो, आप सब कुछ कर सकती हो। ऐसा टाइम टेबल बनाओ जो टूटे नहीं बल्कि लंबे टाइम तक चले। टाइम टेबल ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहला ही दिन फेल हो जाए या फिर जोश जोश में 1-2 दिन चले और फिर आप वापस पिछले ट्रैक पे आ जाओ। वो टाइम टेबल सही है जो आपकी लाइफस्टाइल के साथ आप उसको चेंज भी कर पाएँ, जो रियल हो और प्रैक्टिकल हो। जैसे कि एक नॉर्मल सा टाइम टेबल मैं बताऊं कि जैसे नॉर्मल आप 5 साढ़े 5 उठ सकती हैं, आधा घंटा खुद के लिए रख सकती हैं, पानी पीना, प्रेयर करना, थोड़ा सा साइलेंस टाइम खुद के लिए, थोड़ा सा वॉक, योगा। उसके बाद आप 6 बजे के आसपास नाश्ता बना सकती हैं। उसके बाद बच्चों को तैयार कर सकती हैं। 8 बजे तक ही आपका काम कंप्लीट होगा, तो 8 बजे आप बाकी के घर के काम निपटा सकती हैं, बर्तन साफ़ करना, कपड़े धोना। और उसके बाद आप फिर अपने लिए टाइम निकालिए 9 बजे के आसपास, साढ़े 9, 10 बजे के आसपास, और 12 बजे तक आप खुद के लिए आराम से 2 घंटे निकाल सकती हैं। 12 बजे लंच बना के 1 बजे तक लंच करके 1 से 2 आपको थोड़ा सा आराम भी करना चाहिए। पावर नैप बहुत ज़रूरी है। उस टाइम पे स्क्रॉलिंग छोड़ के दिन में एक पावर नैप ले सकते हैं। 2 बजे बच्चा स्कूल से आता है, 2 से 4 तक का टाइम उसके लिए रखें, उसके साथ प्ले करें, उसको होमवर्क कराएं। 4 बजे फिर थोड़ी सी चाय, सेल्फ केयर थोड़ा सा कर सकते हैं, या 4 से 5 का टाइम खुद को दे सकते हैं। 5 से 7 फिर फैमिली के लिए खाना, फैमिली टाइम, और फिर अपना सोने का टाइम कर सकते हैं आप 8 से 9 बजे, या फिर उस टाइम पे आप 1 घंटा अपने लिए फिर से निकाल सकते हैं। ये परफेक्ट नहीं है, आप इसमें अपना प्लस माइनस कर सकते हैं। खुद का काम खुद शुरू करो, जैसे कि आप टिफ़िन सर्विस शुरू कर सकते हैं, मेहंदी, मेकअप वर्क, ऑनलाइन यूट्यूब चैनल, या फिर किड्स का ट्यूशन भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। होममेड पिकल आप बना के बेच सकते हैं, पापड़, केक्स। इंस्टाग्राम पे स्मॉल बिजनेस पेज आप बना सकते हैं, क्योंकि पैसा नहीं, अपना खुद का काम आपको एक अलग कॉन्फिडेंस देता है। अगर आपको लग रहा है पैसा ज़रूरी नहीं है आपके लिए, लेकिन आपको जो खुद का काम होगा ना, वो एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस देगा आपको, ट्रस्ट मी। दूसरे की लाइफ से कंपैरिजन तो बिल्कुल ही बंद कर दो। कंपैरिजन से टाइम वेस्ट होता है, अपना कॉन्फिडेंस भी डाउन होता है। ऐसा मत सोचो कि उसकी लाइफ परफेक्ट है, बस ये यूट्यूब, इंस्टाग्राम, इनमें से परफेक्ट ही होता है। तो आप समझ सकते हैं ये बातों को। देखो, इमोशनल हीलिंग भी बहुत ज़रूरी है, उसका छोटे से तरीका मैं बताती हूँ। सुबह 5 मिनट, सब अच्छा होगा, आज का दिन बहुत अच्छा होगा, ऐसे विचार लाने से आपका पूरा दिन सही में अच्छा जाएगा। रात को सोने से पहले भगवान का शुक्रिया करोगे कि उन्होंने आपको एक दिन दिया जिसमें आप अपने लिए और दूसरों के लिए कुछ कर पाए। अगर रोना है तो रो लो, लेकिन टूट कर मत बैठना कभी भी। भगवान से बात करो, वो सुनता है। टाइम ब्लॉकिंग मेथड का भी आप यूज़ कर सकते हो। एक बिल्कुल फिक्स टाइम आप बना सकते हो कि अपने दिन के 24 घंटे आपको सोचना ना पड़े कि अब क्या करना है। कि आप सोच सकते हो कि यार सुबह 4 से 6 का टाइम मेरे लिए सिर्फ पढ़ाई का है, या फिर रात को 10 से 12 का टाइम सिर्फ पढ़ाई का है, या कोई अपनी स्किल का है। तो उस टाइम को आप डिवोट करो अपने उसी लर्निंग स्किल में। इस टाइम पे कोई फ़ोन नहीं, कोई गॉसिप नहीं, कोई टाइम वेस्ट नहीं। इस तरीके के कई टाइम ब्लॉक आप बना सकते हो। फिक्स टाइम करने से एक मिरेकल होता है कि आपका दिन बहुत प्रोडक्टिव होता है, और ये मैं करके बहुत बार देख चुकी हूँ। अपने बच्चों को भी टाइम का सही मतलब आप सिखा सकते हो, लेकिन उसके लिए पहले आपको खुद को टाइम की कदर करनी पड़ेगी। हम बच्चों को बोलते हैं टाइम वेस्ट मत करो, लेकिन खुद 2-2 घंटे फ़ोन स्क्रॉल करते हैं।
बच्चे के सामने खुद के टाइम की रिस्पेक्ट करो। होमवर्क के साथ बताओ कि चलो अब 30 मिनट का चैलेंज लेके देखते हैं कि कौन ज़्यादा पढ़ाई करता है, कौन इस चीज़ को जल्दी याद करता है। आप अपनी पढ़ाई करो, बच्चा अपनी पढ़ाई करेगा। तो इससे एक डिसिप्लिन में बच्चा भी रहेगा और आप में भी डिसिप्लिन आएगा, और डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है अपनी लाइफ में, अगर आप सही में कुछ करना चाहते हैं तो।